हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे पद ग्रहण काल के प्रश्न, है ना। देखिए, मिस्टर सूरत दिया है, उसका ग्रेड पे दे दिया 5400, है ना। लोकहित में राजनांदगांव से कहाँ बीजापुर उसका क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, है ना। मतलब सड़क मार्ग से क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। किलोमीटर दे दिया है, तो किलोमीटर के आधार पर आप प्रपत्र देखेंगे 2/2024, है ना, जो है ना प्रपत्र अपना निकला है, जो डीए बिल या सॉरी टीए बिल के आधार पर जो 2/2024 का वित्त निर्देश निकला है, उसको आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सर्कुलर के हिसाब से आप यहाँ पे ग्रेड पे और यहाँ पे दूरी के हिसाब से क्या निकालेंगे, है ना, कितना उसको पदग्रहण काल दे होगा, उसकी आप क्या करेंगे, गणना करेंगे, है ना। यह मूलभूत नियम किस में दिया है, मूलभूत नियम किस में दिया है ना, मूलभूत नियम या पदग्रहण काल नियम किस में दिया है, 4:4 में दिया है ना। पद ग्रहण काल नियम 4:4 में दिया है, तो 4:4 के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 1000 किलोमीटर से अगर आपको कम है तो आपको कितने दिन मिलेगा यहाँ पे, है ना, 10 दिन मिलेगा, है ना। उसका तो आप सड़क मार्ग से 200 किलोमीटर से अधिक दूरी करें तो 12 दिन मिलेगा। फिर 1000 से आपका कितना हो जाएगा, 2000, है ना। 1000 से 2000 किलोमीटर हो जाएगा, तो 1000 से 2000, है ना। 1000 से 2000 किलो कितने मिलेगा यहाँ पे, 12 से 15 दिन मिलेगा यहाँ पे, 12 से 15 दिन। और उसके बाद यहाँ पे ये 2000 से अधिक, 2000 से अधिक कितना मिलेगा आपको, 15 से 15 दिन, मतलब 15 दिन आपको मिलेगा मैक्सिमम 15 दिन आपको दे सकते हैं, है ना। अब देखिए, अधिकारी कर्मचारी का नाम, अधिकारी कर्मचारी मिस्टर सूरज हो गया, ग्रेड पे 5400, लोकहित में यात्रा किया, लोकहित में होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। दूरी 465 किलोमीटर सड़क मार्ग, तो ये 200 किलोमीटर अधिक दूरी है, तो 200 किलोमीटर अधिक सड़क मार्ग से आपने किया है, तो आपको कितना 12 दिन पात्रता होगी। ये आप वित्त निर्देश से देख सकते हैं, 2024 का जो वित्त निर्देश है उससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कितना दिन आपको पदग्रहण काल देना है। अब देखिए, दूरी कितनी हो रही है, 465 किलोमीटर, है ना। कार्य मुक्त होने का दिनांक कितना हो जाएगा, 3/7/2023 को क्या क्या हुआ, कार्य मुक्त हुए, है ना। अब 3/7/2000 पदग्रहण काल की पात्रता, है ना, कितने दिन हो रहा है यहाँ पे 3, तो 3 से यहाँ पे उंगली काउंट करना पे, है ना। कितने दिन मिलेगा आपको यहाँ पे, 12 दिन मिल रहा है, 12 दिन मिल रहा है ना। तो 3 4, है ना, तो पदग्रहण काल, अच्छा, कार्य मुक्त कितने कब हुआ है, 3/7/2000 अपराह्न में हुआ है। अपराह्न में हुआ तो अगले दिन से काउंट होगा, जैसे पूर्वाह्न अपराह्न पता होगा, पूर्वाह्न मतलब उसी दिन से, अपराह्न मतलब अगले दिन से आपको काउंट करने में लेना चाहिए, है ना। अपराह्न मतलब सेकंड हाफ होता है, तो सेकंड हाफ आप तो उसी दिन तो आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो अगले दिन ही करेंगे, है ना। तो अगले दिन ही करेंगे, तो आपको पदग्रहण काल की प्रारंभ तिथि कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4/7/2023। तो 3 के बाद एक अगला जस्ट क्या हो जाएगा, 4/7/2023। अब आपको पात्रता कितनी है, 12 दिन की है, तो 12 दिन की है, तो कितना हो जाएगा, 465 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से अधिक सड़क मार्ग होने के लिए आपको 12 दिन मिल रहा है। ये वित्त निर्देश देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, है ना। अब देखिए, 12 दिन आपको मिल गया। अब 12 दिन मिल गया तो 12 दिन क्या हो जाएगा, 12 दिन निकालो यहाँ पे, 4, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 1 12 फिर 13 14, अब फिर 15 तारीख, है ना। तो 15 तारीख तक ये आपको 12 दिन आपको मिला, ये आप उंगलियों से काउंट कर सकते हैं, है ना। फिर 15 के बाद जस्ट अगला दिन मतलब 16 तारीख को उसकी ज्वाइनिंग डेट है, 16 तारीख को उसको ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया भाई यहाँ पे। अब पद ग्रहण काल ऐसे बीजापुर से रायगढ़ हुआ, स्थानांतरण हुआ, है ना, स्वेच्छा से हुआ, यार स्वेच्छा से हुआ तो पदग्रहण काल दे नहीं होगा, है ना। यहाँ से स्वेच्छा से हुआ है तो पदग्रहण काल दे होगा ही नहीं, है ना। तो इसको लोकहित में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो क्वेश्चन अपना बनेगा ही नहीं, पर अपन इसको बनाते हैं, है ना। हमारे अगर लोकहित में था तो की बात करें, 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी है, तो 200 किलोमीटर से अधिक सड़क यात्रा से उसने यात्रा की, तो 12 दिन यहाँ पे पात्रता होगी, है ना। मान लीजिए जिसने लोकहित में यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा था तब की बात है ना। अब देखिए, कार्य मुक्ति तिथि कितनी है यहाँ पे, 19/4/2025 अपराह्न में हुआ है। पदग्रहण काल की पात्रता तिथि कब से चालू होगी, जस्ट अगले दिन से, तो 20/4/2025, तो 20 के बाद आपको काउंट करना है। यहाँ पे अप्रैल का महीना है तो 30 का होता है ना। तो 20 के बाद क्या हो जाएगा अपना, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब 1 तारीख, है ना। 1 तारीख को अपना, 1 तारीख तक अपना यहाँ पे 1/01/05/25 तक आपका क्या पदग्रहण काल 12 दिन का है। तो इतने दिन को ज्वाइनिंग करना है, तो उसका कितना 12 दिन है, तो इसके अगले दिन ही ज्वाइनिंग करेगा, मतलब यहाँ पे 2/5/2025, मतलब कार्यग्रहण तिथि कितनी होनी चाहिए इसकी, 2/5/2025 होनी चाहिए, है ना। तो ये अपने समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको जो जैसे आपने पदग्रहण काल की पूरी अवधि का यूज नहीं किया, तो पदग्रहण काल की जो अवधि रहती है, जैसे मान लीजिए आपको 15 दिन मिला हुआ था, आपने 10 दिन का यूज किया, तो 5 दिन आपके बच गए, है ना। तो 5 दिन आपके बच गए, तो 5 दिन आपके अर्जित अवकाश में आप क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना। तो ये अपने को गवर्नमेंट कर्मचारी को फायदा है, ताकि वो जल्दी जल्दी क्या ले, यहाँ पे अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। अब देखिए, संजीव डिप्टी कलेक्टर का स्थानांतरण, है ना, रायपुर से कांकेर हुआ, दिनांक 12/5/2025 को पूर्वाह्न में कार्यमुक्त हुए, है ना। दिनांक 12/5/2025 को पूर्वाह्न में कार्यमुक्त हुए हैं, ठीक है ना। पूर्वाह्न मतलब याद रखना उसी दिन हो काउंट होगा, है ना। कांकेर की दूरी सड़क मार्ग से 145 किलोमीटर है ना। जिस कितने दिनों कार्य ग्रहण काल मिलेगा, और कार्य ग्रहण करने की तिथि भी बताना है अपने को, है ना। तो देखिए, इसके द्वारा कार्य ग्रहण अवधि का 6 दिन बचा लिया गया, मतलब 6 दिन उसने बचा लिया, तो अर्जित अवकाश का क्या करें, है ना। ऑब्वियसली बात है, 6 दिन जो बच गया है वो अर्जित अवकाश में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे संजीव डिप्टी कलेक्टर यहाँ पे है,
लोकहित या प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानांतरण हुआ है। कहाँ से? रायपुर से कांकेर में हुआ है। दूरी 145 किलोमीटर, मतलब सड़क मार्ग यहाँ पे 200 किलोमीटर से कम है, 200 किलोमीटर कम है, तो उसको क्या मिलेगा यहाँ पे 10 दिन ही पद ग्रहण काल की पात्रता होगी, है ना। अब देखिए कार्य मुक्त होने के दिनांक कब है यहाँ पे? 12/5/2025 है ना। 12/5/2025 को पूर्वाह्न में कार्य मुक्त हुए, मतलब पद ग्रहण काल का स्टार्टिंग उसी दिन से हो जाएगा। पूर्वाह्न मतलब पद ग्रहण काल उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए पद ग्रहण काल प्रारंभ उसी दिन से हो जाएगा, पूर्वाह्न में वो कार्यमुक्त हुए, तो 12/5/2025 है ना। अब देखिए पद ग्रहण काल की पात्रता, है ना, पद ग्रहण काल की पात्रता कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10 दिन मिलेगी। मैंने बताया यहाँ पे 200 किलोमीटर से कम सड़क मार्ग है यहाँ पे, तो उनको, है ना, 10 दिन की पात्रता मिलेगी। तो अब देखते हैं पद ग्रहण काल 12/5 से कब तक मिलेगा? 21/5 तक, है ना। तो 12, है ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 21 तारीख तक, तो मतलब 12/5 से 21/5 तक उनको पद ग्रहण काल 10 दिन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अपने समझ में आ गया। अब कार्यग्रहण से जस्ट अगले दिन यहाँ पे 22/5/2025 को भी अगर पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण करते तो उन्हें काम चल जाता, पर वो अधिकारी उन्होंने पहले ही ज्वाइन कर लिया, मतलब 16 तारीख को ही ज्वाइन कर लिया पूर्वाह्न में, है ना। तो मतलब 4 दिन उपरांत, मतलब 16 तारीख, मतलब इसे निकाल लो यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16, मतलब यहाँ पे मतलब 16 तारीख को पूर्वाह्न उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया, मतलब उनकी अवधि कितनी बच गई यहाँ पे? 6 दिन की बच गई, है ना। ये 6 दिन की अवधि बची है, मतलब ये 16 तारीख से बची। पूर्वाह्न में ज्वाइनिंग कर लिया तो पूर्वाह्न डेट काउंट हो जाएगा यहाँ पे ना। पूर्वाह्न में ज्वाइन किया है तो पूर्वाह्न 16 तारीख डेट बचना 6 हो जाएगा, तो 16 से 21 तारीख से डेट बच गया, मतलब कितना? 6 दिन बच गया। तो 6 दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्जित अवकाश में उसका एडअप हो जाएगा, है ना। तो उपरोक्त 6 दिवस को अधिकारी के अर्जित अवकाश लेखे में जोड़ा जाएगा। उक्त लेखे में 300 + 15 दिन उपलब्ध ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 300 दिन यहाँ पे ईएल के जुड़ते हैं आपके, और प्लस 15, है ना। पहले 6 महीने में 15 दिन जुड़ जाएंगे, है ना। पहले 6 महीने में 15 दिन जुड़ जाएंगे, तो ये 300 + 15 उसके खाते में उपलब्ध नहीं होगा, तभी वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो? शुभ हो।